हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसके पहले के 3 वचन में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों के आत्मिक आशीषों से भरा है। आमेन, आमेन। हाँ प्यारो, आप जो आज यहाँ बैठे हो ये आपकी इच्छा से नहीं, ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अपनी ओर खींचा है और मसीह में होकर स्वर्गीय आशीषों से आपको भरा है। आमेन। हाँ प्यारो, आज इस महत्वपूर्ण दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हाँ प्यारो, आज उसमें हम पवित्रता के साथ, एकदम शुद्धि के साथ, एकदम होश में होकर उसके मूल्य को समझकर उसे ग्रहण करेंगे। आइए आज की इस आराधना सभा को हम छोटी सी प्रार्थना के जरिए शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी जन अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और अपना पूरा ध्यान उस प्रेमी परमेश्वर की ओर लगाइए। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु, प्रतिदिन आप हमें याद करते हैं, प्रतिदिन आप हमारी ओर अपने नजरों को झुकाते हैं। ओ धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता। हम ऐसे इतने अच्छे भी नहीं कि प्रभु आप हमें याद रखें, लेकिन आप हमसे इतना प्यार करते, इससे धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, आज हमारे बीच में आपका अति पवित्र मेज है प्रभु। उस मेज में हर एक जन को आत्मा सहित ओ हालेलुया डरते और कांपते हुए प्रभु जी पूरे होश और आवाज में प्रभु वो उसे ग्रहण करने के लिए आप मन दीजिए। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। हम जो दिन रात पाप करते हैं, जो आपके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं प्रभु, हमारे अनगिनत पापों को अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके मेज में उचित रीति से ले सके प्रभु जी। प्रभु, आज के हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। ओ हालेलुया प्रभु जी। वचन बताती कि अंतिम दिनों में प्रभु ओ हालेलुया अपने आत्मा से आप भरोगे प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु, जवान जो है वो दर्शन देखेगी, बुजुर्ग जो है वो सपना देखेंगे। हाँ प्रभु जी, आज ये अंतिम काल के समय हम चल रहे प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी अग्नि के हम प्यासे हैं, तेरी आत्मा के वरदानों के हम प्यासे प्रभु। तेरी क्रूस के पास हम आते प्रभु, तो हमें भर दे राजा, तेरी अग्नि से भर दे, तेरे दर्शनों के वरदानों से भर दे प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार तो हमें भर दे प्रभु। आज हम खाली कटोरा बनकर तेरे चरणों के निकट आते प्रभु जी। हम अपने आप को नम्र बनाते प्रभु, तू हमें आकार दे, तू हमें बना दे प्रभु जी। ओ हालेलुया। आज के कोयर टीम को ब्लेस कीजिए, आज के हर एक सेवकाई को ब्लेस कीजिए। ओ हालेलुया। जो वचन बोला जाए प्रभु, उस वचन के जरिए हर एक जन से आप बात कीजिए। आए हुए सभी लोगों को प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का एक हृदय, एक मन दीजिए अब्बा। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं अब्बा, आमेन, आमेन। आइए उस पिता परमेश्वर, वो प्यारे प्रभु यीशु मसीह को गीतों के जरिए है हम ऊंचा उठाएंगे। हम कहेंगे प्रभु तेरा प्यार कैसा अनोखा है, तेरा प्यार अवर्णनीय है कि तू हमसे इतना प्यार करता है कि हम जब पाप की दशा में थे, हम जब अंधकार की दुनिया में थे, तूने हमारे और दंड की नहीं बल्कि अनुग्रह को चाहा, अनुग्रह हमारे जीवन में लाया। हालेलुया। कोई भी यहाँ वहाँ नहीं देखेगा बल्कि उस परमेश्वर की ओर देखेगा और अब इस गीत को महसूस करते हुए उस परमेश्वर के जरिए आराधना करेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा। सब मिलकर कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। फिर से गाएंगे। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है
कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो। विश्वास से तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो। फिर से गाएंगे, तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। अबे मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चला। आवाज उठाकर, मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। सब सामने में खड़े हो जाएंगे। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा। हाथों को उठाकर, मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ, यीशु तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सूना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर गया। ऐसे मोड़ पर यीशु तू मुझे मिल गया, सूना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से बिक गया। एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे मोड़ पर यीशु तू
मुझे मिल गया। सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से बिखर गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से भर गया। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ यीशु तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। ओ हालेलुया। हाँ प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। हाँ प्यारो, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह हर समय आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के प्रेम को याद करेंगे, वो कितना ममता से भरा हुआ है, वो पाक परमेश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा, ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं। कैसा तेरा प्यार है, कैसा तेरा प्यार है, कैसी ये दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। ओ कैसा तेरा प्यार है, कैसी ये दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। कैसा तेरा प्यार है, कैसी ये दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। एक ऐसे मोड़ पर, ओ हालेलुया, एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल
सूना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर गया। हाँ प्रभु जी, हम जब तुझे नहीं जानते थे प्रभु, हमारा जीवन एक सुनसान था, हम मुर्दों की तरह जीते थे, लेकिन जब हमने आपको जाना, हमारे जीवन में एक मोड़ आया, तब हमारा जीवन खुशियों से भर गया, हमारा जीवन स्वर्गीय आशीषों से भर गया। हालेलुया। आइए तालियों को बजाकर हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अंतिम का अभिषेक है, आत्मा का अभिषेक है, काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। अंतिम का अभिषेक है, आत्मा का अभिषेक है, काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। अग्नि के समान, अग्नि के समान उतरा, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा, काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। अग्नि के समान उतरा, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा, काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को देखा हूँ मैं, अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को देखा हूँ मैं, अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। अभिषेक, अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। अग्नि के समान उतरा, आवाज उठाकर, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा, काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। अग्नि के समान उतरा, अपनी ज्वाला मुझ पे बरसा, काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे।
हालेलुया, आराधना कीजिए। हर एक अभिषक्ति जन चुप ना रहे, बल्कि अन्य अन्य भाषा में आराधना कीजिए। उस परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में मैं मेरे आत्मा को उड़ेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे। आप अब हमारे बच्चे दर्शन देखने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग सपने देखेंगे। हालेलुया, और उस परमेश्वर से उस अग्नि को मांगिए। हालेलुया, छूले प्रभु जी, छूले यहाँ मौजूद हर एक जन को, जो आत्मा से भर दे प्रभु, तेरे अग्नि से भर दे। हर एक शैतानी बंधन को यीशु नाम के नाम से तोड़ दे। एक नया द्वार यीशु नाम में खुल जाए। हालेलुया, तेरे अग्नि को बरसा, तेरे अग्नि को बरसा। हर एक अंधकार की शक्ति, अंधकार का बादल टूटे यीशु नाम में। हर एक जन के घर से वो अंधकार की शक्ति हटे यीशु नाम में। हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को देखता हूँ मैं, अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को देखता हूँ मैं, अभिषेक अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। अभिषेक अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। अभिषेक कर दे मुझे, तेरी वाणी से भर दे मुझे। अग्नि के समान उतरा, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा, काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। अग्नि के समान उतरा, अग्नि ज्वाला मुझ पे बरसा, काटने का समय है जो हम आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के साथ फिर से हमारे इस उपवास प्रार्थना सभा के दूसरे सेक्शन में प्रभु ने हमको लाया है। प्रार्थनाचे द्वारे या दुसऱ्या उपास प्रार्थनाच्या दिवसामध्ये परमेश्वर ते तुम्हाला घेऊन आलेले आहे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने पिछले दिन आपको बताया, मागच्या दिवसात मी जे तुम्हाला सांगितलं, ये 2022 में परमेश्वर आपके लिए नया दरवाजा खोलेगा। 2022 मध्ये परमेश्वर तुमच्यासाठी नवीन दरवाजा उघडणार आहे। आमेन, आमेन। परमेश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। परमेश्वर तुमच्यासाठी एक नवीन दरवाजा खोलायला तयार आहे। आपने देखा, नया रास्ता बनाने के पहले, नवीन रस्ता बनवण्याच्या आधी, नया रास्ता बनाने के पहले नवीन रस्ता बनवण्याच्या आधी वहां पर बड़े बड़े फुलडोजर आएगा, इथे मोठे मोठे बुलडोजर येतात, बड़े बड़े जेसीबी मिशन आएगा, आणि जेसीबी मिशन मशीन पण येतात। वहां पर बड़े बड़े हथौड़ा लेकर लोग आएगा, मोठे मोठे हत्तोडे घेऊन लोक उधर येतात, बड़े बड़े फावड़ा लेकर लोग आएगा। मोठे मोठे फावडा घेऊन लोक येतात। हम लोग सोचेंगे ये क्या है, आपण विचार करणारे काय आहे, मगर याद रखना, लक्षात ठेवा, याद रखना, लक्षात ठेवा। ये जेसीबी तुझे खोदने के लिए नहीं है। आणि हा जेसीबी तुम्हाला खोदण्यासाठी नाही। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जेसीबी तेरे रास्ता को बंद करने के लिए नहीं है। आणि हा जेसीबी रस्ता बंद करण्यासाठी नाही, ये फुलडोजर तुझे तोड़ने के लिए नहीं है। आणि हा बुलडोजर तोडायला ये नाही, हथौड़ा और फावड़ा तुझे उखाड़ने के लिए नहीं है। हत्तोडा आणि फावडा हा उकडण्यासाठी ये नाही। जेसीबी के द्वारा, जेसीबीच्या द्वारे, ये फुलडोजर के द्वारा, आणि या बुलडोजरच्या द्वारे, ये बड़ा हथौड़े के द्वारा मोठ्या हत्तोड्याच्या द्वारे तेरे सामने जो रास्ता बंद करके रखा है वो परमेश्वर खोलेगा। तुमच्या समोर रस्ता बंद केला तो परमेश्वर खोलेल। आमेन, विश्वास करने वाला आमेन, हाथों को उठाकर आमेन, जोर से बोलिए, आमेन, फिर से बोलिए,
आमेन। आमेन। मैंने कल आपको बताया आणि मी काल जे तुम्हाला सांगितलं, प्रेरित पौलुस के जीवन में जिस प्रकार परमेश्वर ने रास्ता खोला, प्रेरित पौलुसांच्या जीवनामध्ये ज्या प्रकारे परमेश्वराने रस्ता खोलला, आमेन। आमेन। अब देखिए पहले कुरिन्थियों के पत्री पहिली कोरिन्थीची पुस्तिका 16वां अध्याय का 16वा अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। 5व्या वचनाकडे आपण जाऊया। 1 Corinthians chapter 16 verse 5। मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, हाँ। क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं। तब जिस और देखो प्रेरित पौलुस के पास प्रेरित पौलुसांच्याकडे बड़ा दरवाजा को खोलने के लिए मोठा दरवाजा खोलण्यासाठी सही प्रोजेक्ट है, आणि बरोबरचं प्रोजेक्ट आहे, सही योजना, आणि बरोबरची योजना आहे, अच्छा प्लानिंग। आणि आजची जी चांगली योजना आहे, आमेन। आमेन। हम सब बड़ा दरवाजा खोलना चाहते हैं। सगळ्यांना मोठा दरवाजा खोलायची इच्छा आहे। हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु बड़ा रास्ता खोल, नेहमी प्रार्थना करतो, प्रभु मोठा रस्ता खोल, प्रभु बड़ा रास्ता खोल। प्रभु मोठा रस्ता खोल। प्रार्थना करके 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 हम थक गया। प्रार्थना करून करून थकलो। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मगर आप देखो इस अध्याय में पहा या त्याकडे प्रेरित पौलुस के सामने एक बड़ा दरवाजा आया तो प्रेरित पौलुसांच्या समोर एक मोठा दरवाजा आला। प्रेरित पौलुस ने बड़ा एक प्लानिंग, आमेन, बड़ा एक योजना, प्रेरित पौलुसाने एक मोठी योजना अच्छा तैयारी शुरू की। आणि चांगली तयारीला सुरुवात केली। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैंने ये 2022 में बहुत बड़ा योजना बनाया। मी 2022 मध्ये मोठी योजना बनवली मैंने एक प्रोजेक्ट बनाकर परमेश्वर के हाथ में दिया। आणि मी एक प्रोजेक्ट म्हणून परमेश्वराच्या हातात दिले। आमेन। आमेन। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू मुझे बनाना चाहते हैं, मी परमेश्वराला म्हटलं तुम्हाला बनवू तू इच्छितो, मुझे आशीष देना चाहते हैं। तुम्हाला आशीष देऊ इच्छितो। इस साल मुझे परमेश्वर के लिए, मेरा बढ़ोतरी के लिए मुझे ये काम करना है। या वर्षी माझ्या बढोतरीसाठी मला एक काम वाढीसाठी करायचं आहे। देखो पौलुस वेल प्लानिंग में है। आणि पौलुसाने एक निर्णय घेतलेला आहे। आमेन, आमेन। मैं कब तक यहाँ मैं रुकूंगा, किती दिवस इथे मी थांबणार, जितने दिन मैं यहाँ मैं रहूंगा तब मैं क्या करूंगा, जेवढे दिवस मी इथे राहणार तर मी काय करणार, मैं किस किस को मिलने जाऊंगा। कोणाकोणाला भेटायला जाणार। एकदम सही योजना उनके पास उसने तैयार किया। आणि एक बरोबर योजना त्यांनी तयार करून ठेवली। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, मी आज तुम्हाला विचारतो, परमेश्वर एक रास्ता आपके लिए खोलेगा, परमेश्वर तुमच्यासाठी एक रस्ता खोलेल, परमेश्वर एक दरवाजा आपके लिए खोलेगा, परमेश्वर तुझ्यासाठी एक दरवाजा खोलणार। परमेश्वर जो रास्ता आपके लिए खोलेगा उस रास्ता के अंदर आने के बाद आपके पास क्या योजना है। परमेश्वर जो रस्ता खोलणार त्या रस्त्याच्या आतमध्ये येण्यासाठी तुमच्याकडे काय योजना Praise the आहे। Lord. हालेलुया। प्रभु मुझे चंगा करेगा तो, प्रभू मला चांगलं करेल, प्रभु मुझे आशीष देगा तो, प्रभू मला आशीर्वाद करेल, प्रभु मुझे छुटकारा देगा तो, प्रभू मला सोडवतील, प्रभु मुझे नौकरी देगा तो, प्रभू मला नोकरी देतील, प्रभु मेरा बिजनेस को उठाएगा तो, मला बिझनेसला उचलतील तर मैं परमेश्वर के लिए, मी परमेश्वरासाठी, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वराच्या राज्यासाठी, परमेश्वर की कलीसिया के लिए परमेश्वराच्या मैं कलिशासाठी क्या करेगा। मी काय करणार। आमेन। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने मिनिस्ट्री में आने के बाद बाबाजी मिनिस्ट्रीमध्ये आल्यानंतर मैंने एक निर्णय लिया, बाबाजीने एक निर्णय घेतला। मुझे 100 रुपया मिलेगा तो मला जर 100 रुपये भेटले 10 रुपया
10 रुपये मैं परमेश्वर की सेवकाई को दूंगा। परमेश्वराच्या सेवकासाठी देणार. आमेन. ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। आणि हा माझा एक प्रोजेक्ट आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. देखो, आपने सुना कोलगेट पेस्ट कोलगेट बनवणारे 60 साल पहले 60 वर्षापूर्वी जड़ी बूटी कूट के आणि जडीबुटी चोधून दंड मंजन बना के आणि दत्तमंजन बनवून $1 को 100 पुड़िया बेचने वाला व्यक्ति था कोलगेट। $1 100 रुपयामध्ये विकणारे होते व्यक्ती. मगर उसने एक निर्णय लिया, पण त्यांनी एक निर्णय घेतला. परमेश्वर मुझे आशीष देगा तो परमेश्वर मला आशीर्वादित करतील तर $100 मिलेगा तो $100 भेटले तर $10 मैं कलीसिया में दूंगा, $10 मी कलिशाला देईल. आमेन. यीशु को दूंगा। येशूला मी देणार. परमेश्वर उसको बढ़ाने लगा। परमेश्वर त्यांना वाढायला लागले. आज पूरे विश्व पर लोग कोलगेट पेस्ट इस्तेमाल करता है। आणि आज पूर्ण जगामध्ये लोक कोलगेटची टूथपेस्ट खरेदी करतात. आप 60 रुपया देकर 50 ग्राम का पेस्ट खरीदेगा तो याद रखना 60 रुपये 6 रुपया आप प्रभु को दे रहे हैं। 60 रुपये देऊन 50 ग्रॅमची कोलगेट तुम्ही खरेदी केली तर विचार करा 7 रुपये प्रभूंना देताय. आप 120 110 रुपया देके 100 ग्राम पेस्ट खरीदेगा तो सोचना तू उसका टाइट प्रभु को दे रहे। 110 रुपयाची कोलगेट खरेदी करता तर लक्षात ठेवा दशमांश प्रभूला देता. देखो, इस साल प्रभु तुझे आशीष देगा। या वर्षी तुम्हाला प्रभू आशीष प्रभु तेरे बिजनेस को आशीष देगा। बिझनेसला आशीष प्रभु देईल. तेरे नौकरी को आशीष देगा। प्रभू नोकरीला आशीष प्रभु तेरे बच्चों को आशीष देगा। प्रभू मुलांना आशीष प्रभु तेरे कलीसिया को आशीष देगा। कलिशाला आशीष करेल. प्रभु आशीष देगा तो प्रभू आशीष करतील तर परमेश्वर के लिए परमेश्वरासाठी तेरे पास क्या योजना है? मग तुमच्याकडे काय योजना आहे. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. हम सब आशीष का कारण बनना चाहते हैं। आपल्याला सगळ्यांना आशीषचं कारण हम सब आशीष का कारण बनना चाहते हैं। सगळ्यांना आशीषचं कारण बनायची इच्छा. तेरे पास परमेश्वर के लिए क्या योजना है? तुमच्याकडे परमेश्वरासाठी काय ये योजना आहे बहुत इम्पोर्टेंट है। आणि हे फार महत्वपूर्ण आहे. मैंने कहा ये साल आपका बढ़ोतरी का साल है। मी म्हणले हे वर्ष वाढीचं ये वर्ष साल आहे. आपका विस्तार का साल है। हे म्हणले वर्ष विस्ताराचं आहे. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आज एक लड़की मेरे पास आई, एक मुलगी बाबाजींकडे आली वो दुबई जा रहे कल, आणि ती उद्या दुबईला जाणार आहे. विजिटिंग वीसा में वो दुबई जा रहे। व्हिजिटिंग विजामध्ये त्या दुबईला जाणार आहेत. उनको नौकरी नहीं मिला, नोकरी काही भेटली नाही. मगर आज मेरे पास आकर बोला आज बाबाजींकडे येऊन म्हटली मुझे नौकरी मिलेगा तो। मला नोकरी भेटली तर. मैंने उनसे पूछा प्रभु तुझे नौकरी देगा, मी म्हणलं प्रभू तुला नोकरी देईल. प्रभु तुझे आशीष देगा तो प्रभू तुला आशीष तू दिली तर परमेश्वर के लिए क्या करेगा? मग तू परमेश्वरासाठी काय करणार. तू अपने लिए बड़ा घर बनाएगा, स्वतःसाठी मोठं घर बनवणार. अच्छा साड़ी खरीदेगा, मी साडी खरेदी करणार. अच्छा पैंट शर्ट खरीदेगा, चांगलं पॅन्ट शर्ट खरेदी. अच्छा गाड़ी खरीदेगा, मी गाडी खरेदी मगर करणार. परमेश्वर के लिए क्या करेगा? पण परमेश्वरासाठी तुम्ही काय करणार. उसने मुझे कहा त्या मला म्हटल्या मुझे नौकरी मिले हो तो मला नोकरी भेटली तर पहला सैलरी आणि पहिला पगार कितना भी हो किती असू द्या वो इस कलीसिया में मैं बोएगा। या कलिशामध्ये देणार. आमेन. आमेन। आमेन. फिर उसने मुझसे कहा नंतर त्या मला म्हटल्या हर महीना मुझे जब दायित्व मिलेगा प्रत्येक महिन्यामध्ये मला दशमन भेटते उसका 10% ले त्याचे 10 पट्टे मैं इस कलीसिया में देने लगेगा। या कलिशाला देणार आहे. आमेन. मैंने प्रार्थना किया, आणि बाबाजींनी प्रार्थना केली ओपन डोर्स, ओपन डोर. तेरे लिए रास्ता खुलेगा। त्यासाठी रस्ता खुलला जाईल. आमेन. देखो प्रेरित पौलुस के पास प्रेरित पौलुसांच्याकडे बड़े दरवाजा के अंदर आने के बाद मोठ्या दरवाजाच्या आत परमेश्वर
परमेश्वर के लिए बड़ी योजना है। परमेश्वराची मोठी योजना. आमेन. हमारे कलीसिया में सिस्टर लीला आते थे, आमच्या कलिशामध्ये बहीण लीला यायची. उनका ब्रेस्ट में कैंसर था, त्यांच्या छातीमध्ये कॅन्सर होतं एक ब्रेस्ट रिमूव किया, आणि एक छातीला काढून टाकलं. 6 महीने के बाद दूसरा ब्रेस्ट में भी कैंसर आ गया। 6 महिन्यानंतर दुसऱ्या छातीत कॅन्सर आहे. मुश्किल से 32 साल की जवान लड़की, आणि 32 वर्षाची दो तरुण, छोटे छोटे बच्चे लहान छोटी छोटी मुलं मेरे पास प्रार्थना के लिए आए। बाबाजीकडे प्रार्थनासाठी आल्या. बहुत रो रहा था। फार रडत होत्या. मैंने उनसे कहा, बाबाजी म्हटले, यीशु तुझे चंगा करेगा। येशू तुला चांगलं तू करेल. यीशु के लिए क्या करेगा? तू येशूसाठी काय उसने करणार? मुझे कहा, त्यावेळेला म्हटलं, यीशु मुझे चंगा करेगा तो येशू मला चांगलं मैं करेल. रोज 5 घर में कम से कम जाकर बोलूंगा, यीशु ने मुझे कैंसर से छुड़ाया। मी 5 घरामध्ये जाऊन म्हणणार, येशू मला कॅन्सर पासून वाचवलं. आमेन. मैंने उनसे कहा, आणि मी त्यांना म्हटलं, तूने जो डिसीजन लिया तू जो निर्णय स्वर्ग घेतला साक्षी है। ते स्वर्ग साक्षी आहे. आमेन। आमेन. कल से शुरू करो, आणि उद्यापासून सुरुवात करा. कल से चालू करो। उद्यापासून सुरुवात करा. मेरे को बोला ठीक होने दो बापा, मला म्हणलं चांगलं उद्या मैं पप्पा. बोला कल से चालू कर। उद्यापासून सुरुवात यीशु करा. परमेश्वर का पुत्र है, येशू परमेश्वराचा मुलगा आहे. यीशु के नाम में चंगाई है, येशूच्या नावात चांगलं होतं. उसके नाम में अंधा देखता है, त्याच्या नावात आंधळे पाहतात. लंगड़ा चलता है, लंगडे चालतात. मुर्दा जी उठता है। मुर्दे जिवंत होतात. आमेन. कुछ दिन के बाद आणि काही दिवसानंतर टाटा हॉस्पिटल में वो जाके चेकअप किया। टाटा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्यांनी चेकअप केलं. डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर म्हटले, कैंसर का कीटाणु, उसका काउंटिंग लाखों से हजारों में कम हो गया। आमेन. इसका मतलब हमने जो दवा दिया, हमने जो कीमो किया, वो तेरे शरीर के अंदर असर हो रहे। आमेन. परंतु लीला ने कहा, आणि लीला म्हटली, ये परमेश्वर का वचन का असर है। आणि लीला म्हणजे परमेश्वराच्या वचनाची शक्ती आहे. आमेन। आमेन. वो 3 साल लीला यहाँ पर हमारे बीच में था। 3 वर्ष लीला आमच्या मध्ये होती. हर संडे प्रत्येक रविवारी कोई ना कोई वे लोगों को यीशु के पास लेकर आता था। कोणी कोणी व्यक्तीला येशूकडे घेऊन हर शुक्रवार कोई ना कोई लोगों को यीशु के पास लेकर आता था। प्रत्येक शुक्रवारी कोणी कोणी व्यक्तीला इथे घेऊन आज वो यहाँ से उनके पति ट्रांसफर हो गया, आता नवऱ्याचा ट्रान्सफर झालाय. वो बेंगलुरु चले गया। बँगलोरला शिफ्ट झाले. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो लीला अपने घर में एक छोटा प्रेयर शुरू किया, लीलाने स्वतःच्या घरात छोटी प्रार्थना सुरुवात केली. आज वो एक कलीसिया में बदल गया। आज एक कलिशामध्ये बदलले. आमेन. आज लीला का बेटा पास्टर आ गया, आज लीलाचा मुलगा वो पास्टर प्रभु झाला. का सेवा कर रहे हैं। त्याची सेवा करतोय. वो आमेन. पंडो हो, आमेन. मैं आज इस वचन पढ़ रहा था अमूल, आणि मी आज हे वचन वाचत होतो. प्रभु तुझे छुड़ाने के लिए तैयार है, प्रभु तुम्हाला सोडवायला प्रभु तयार तुझे आहे. आशीष देने के लिए तैयार है, प्रभु आशीष द्यायला प्रभु तयार तुझे आहे. चंगा करने के लिए तैयार है, चांगलं करायला तयार प्रभु आहे. तेरे लिए बड़ा दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। त्याच्यासाठी मोठा दरवाजा प्रभु तुझे आशीष देगा तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए तू क्या करेगा? परमेश्वर को बोलो, परमेश्वराला बोला. ओपन डोर। ओपन डोर. आमेन. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर तेरे लिए जो रास्ता खोलेगा, परमेश्वर तुझ्यासाठी जो रस्ता खोलतील. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, आप इस अध्याय घर पे जाकर पढ़ना। अध्याय घरी जाऊन वाचा. एक बहुत बड़ा गाइडेंस में, आणि एक मोठं गायडन्स मध्ये, बहुत बड़ा मार्गदर्शन में, मोठ्या मार्गदर्शनामध्ये. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेरित पौलुस जाना चाहते हैं, प्रेरित पौलुसांना जायचं आहे. मगर पौलुस को पण पौलुसांना कोई तो बांध कर रखा। आणि कोणीतरी बांधून ठेवले. आमेन। आमेन. इस अध्याय पढ़कर देखना, अध्याय वाचित पहा. बड़ा दरवाजा खुला है, मोठा
दरवाजा खुला आहे, बड़ा रास्ता खुला है, मोठा रस्ता खुललेला आहे, मगर वहां तक पहुंचने से कोई तो उसको रोक रहे। पण तिथे ते पोहोचतात आहे, तिथे कोणीतरी थांबवतंय. Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. कौन है वो शक्ति? आणि कोण आहे ती शक्ती? कौन है वो व्यक्ति? कोण आहे तो मनुष्य? आमेन। आमेन. आज उस शक्ति को तुझे तोड़ना होगा। आज त्या शक्तीला तुला तोडायचं आहे, आज उस शक्ति को तुझे काटना होगा। आज त्या शक्तीला कापायचं आहे. आमेन. ये चीज हम सबके जीवन में है। आणि ही वस्तू आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात आहे. आमेन. वो चीज हम सबके जीवन में है। ही वस्तू आपल्या सगळ्यांच्या जीवनात आहे. अब देखिए तुम्ही पहा मरकुस के सुसमाचार मरकुस सुसमाचार 7वां अध्याय का 7वां अध्याय 33वां वचन पढ़िए। 33व्या वचनाकडे जाऊया. हाँ, द बुक ऑफ मार्क तब चैप्टर 7 वर्स 33। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे अमल भाई उस 32 से पढ़िए, 32 से। और लोगों ने एक भेड़े को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। हाँ। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। अब देखिए यीशु के सेवक आयु में हा येशूच्या सेवकाईमध्ये एक बहरे व्यक्ति को यीशु के पास लेके आया। ज्याला ऐकायला येत नव्हतं त्या व्यक्तीला वेशींकडे आणलं. बहरे मतलब वो सुन नहीं सकता था। पहिल्याचा आता ज्याला ऐकायला येत नव्हतं. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो बोल भी नहीं सकता था। आणि त्याला बोलायला येत नव्हतं. उसको बोलने में अटकते थे आणि ते बोलताना शब्द अटकायचे तो चला बोलता था। आणि तो हकलायचा. आमेन। आमेन. अभी पप्पा बोलना है तो पप्पा 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 फिर बोलते थे पप्पा। हालेलुया. आमेन। आमेन. अटकते थे। आणि ते बोलताना अटकायचे. कभी कभी तेरे को भी वो प्रॉब्लम है, आणि कधी कधी मला ती कभी समस्या कभी आहे, तेरे को भी वो प्रॉब्लम कधी है, तिलाही समस्या आहे, कभी कभी मेरे को भी वो प्रॉब्लम है। कधी कधी बाबाजींना समस्या आहे. अटकता है। आणि मध्ये बोलताना मी अटकतो. सोनी को भी वो प्रॉब्लम है। हालेलुया। हालेलुया. ग्रेसी को भी वो प्रॉब्लम है। आणि सगळ्यांना हे समस्या आहे. बेबी को भी वो प्रॉब्लम है। सगळ्यांना समस्या आहे. आमेन। आमेन. अब देखो तुम्ही पहा एक बहरा व्यक्ति एका व्यक्तीला ऐकायला येत नाही, वो सुनाई नहीं देता। त्याला ऐकायला येत नाही. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. अब देखो पुराना नियम में पहा पुराण नियममध्ये एक व्यक्ति यहोवा के मंदिर में आएगा तो एक मनुष्य देवाच्या मंदिरात आल्यानंतर महायाजक महायाजक अभिषेक का तेल अभिषेकचं तेल उसके कान में लगाएगा। त्याच्या कानाला लावायचे. आमेन. अब लेवी अव्यवस्था पढ़ के देखना। लेवी व्यवस्थाची पुस्तक वाचून पहा. एक व्यक्ति सबसे पहले प्रभु के मंदिर में आएगा तो एक मनुष्य त्या प्रभूच्या प्रभु का अभिषेक दास प्रभूच्या अभिषेक अभिषेक का तेल अभिषेकचं तेल उनके कान में लगाएगा। त्याच्या कानाला लावायचे. आमेन. इसका मतलब क्या है दया? आणि याचा अर्थ काय आहे? ताकि ये व्यक्ति परमेश्वर का आवाज को ठीक से कारण तो मनुष्य परमेश्वराचा आवाज चांगल्या प्रकारे ऐकण्यासाठी. समझ में आया बेबी? आमेन. अब देखो आप घर पे जाकर पढ़ना। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यहोवा का अभिषेक था, यहोवाचे अभिषेक का तेल उनके कान में लगाने के बाद अभिषेकचं तेल त्यांच्या कानाला लावल्यावर उनका कान त्यांचे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए खुल जाएगा। आणि त्यांचं कान परमेश्वराचं वचन ऐकण्यासाठी खोललं जाईल. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. ये बात आप समझना। ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आप कमर दर्द ठीक करने के लिए आया होगा, आणि कमरेचा त्रास कमी करण्यासाठी आला असेल, हार्ट प्रॉब्लम ठीक करने आया होगा। आणि हार्ट पर समस्या असेल. आमेन। आमेन. अब
आप डायबिटीज को ठीक होने के लिए आया होगा, आणि डायबिटीज चांगले खर्चे का बोझ ठीक करने आया होगा, आपको लड़की का शादी होने के लिए आया होगा, मुलीच्या लग्नासाठी आला असेल, आपको संतान होने के लिए आप आया होगा, मूल होण्यासाठी आपके बिजनेस में आशीष के लिए आया होगा, मध्ये आशिषसाठी आला मगर तू जो चाहता है तुमची इच्छा वो बाद में होगा। हे नंतर होणार. हालेलुया, परमेश्वर वचन सुनने के लिए, वचन ग्रहण करने के लिए, वचन हृदय में जाने के लिए तेरे कान को खोलेगा। आमेन. हमको वचन नहीं चाहिए, आणि आपल्याला वचन नको, हमको क्या चाहिए? आणि आपल्याला काय पाहिजे, कमर दर्द ठीक करो, आणि कमर माझी चांगली होऊ द्या, घुटने का दर्द ठीक करो, गुडघ्याचं ताण कमी होऊ द्या, आमेन, बच्चे हो जाए, मूल होऊ द्या, आमेन, शादी हो जाए, लग्न होऊ द्या, बड़े घर मिले, घर नवीन भेटू द्या, आमेन, बैंक बैलेंस मिले, बँक बॅलन्स चांगला असू द्या. मगर याद रखना पण लक्षात जब ठेवा, तक वचन तेरे अंदर नहीं आएगा पण वचन आतमध्ये नाही, तेरा जंजीर नहीं टूटेगा। वेडा तुटणार जब नाही, तक तेरा जंजीर नहीं टूटेगा तुम्हाला वेडा नाही तेरे तुटणार, जीवन में आशीष नहीं आएगा। जीवनात आशिष नाही भेटणार. आमेन. पहला दिन कान में अभिषेक का तेल लगाए, पहिल्या दिवशी कानाचं मध्ये अभिषेकचं तेल लावलं, ये पहला प्रक्रिया है। आणि ही प्रथम प्रक्रिया. आमेन। आमेन. देखो तेल, कान में तेल लगा रहे, हालेलुया. यस, वीडियो घुमा कर दिखाना। हाँ, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय। यीशु के नाम से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हाँ, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर का वचन हृदय के अंदर पहुंचने के लिए उनके कान का बंधन को आज मैं खोल रहा हूं। आमेन. आमेन, आमेन. आमेन, आमेन. आमेन, आमेन. मैं आज पूछना चाहता हूँ कि आप ये परमेश्वर का आवाज को ठीक से सुनता है? काय तुम्ही परमेश्वराच्या आवाजाला चांगल्या प्रकारे ऐकता? क्या पापा प्रचार करते हैं? बाबा प्रचार करतो, उस वचन को आप ठीक से सुनता है? त्या वचनाला चांगल्या प्रकारे ऐकता? Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. आमेन. आमेन। आमेन. उसके बाद त्याच्यानंतर कुछ दिन के बाद काही दिवसानंतर महायाजक महायाजक उस व्यक्ति को फिर बुलाएगा, त्या माणसाला पुन्हा बोलवणार उसको बोलेगा तू अपने दाहिने हाथ आणि त्यांना म्हणा तुझा उजवा हात बढ़ाओ, पुढे कर, अपने राइट हैंड उजवा हात परमेश्वर की ओर बढ़ाओ। परमेश्वराकडे कर. आमेन। आमेन. तब यहोवा का अभिषेक, देवाच्या अभिषेक का तेल अभिषेकचं उनके तेल दाएं हाथ में लगाएगा। त्याच्या उजव्या हाताला लावतील. आमेन। आमेन. इसका क्या मतलब है? आणि याचा अर्थ काय आहे? इसका मतलब है आज से जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सब कामों में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। आमेन. आणि आजपासून ज्या ज्या कामाला हात लावणार परमेश्वर त्या प्रत्येक कामामध्ये आशीष करेल. आमेन. अपना दाहिने हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ा, आमेन. बढ़ा, आमेन. विश्वास से बढ़ा, आमेन. अपना दाहिने हाथ प्रभु की ओर बढ़ा। आमेन. ये भी आपको सीखना है। आप कभी तो ऐसा करने से मिलेगा कुछ? आमेन. परमेश्वर की ओर फैला। आमेन. हेलो, हालेलुया. सेप्सिबा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मुझे मालूम है मला माहिती जिन आहे लोगों ने आज विश्वास के साथ अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाया उनके जीवन में आज से परमेश्वर आशीष देगा। आमेन. जितने काम
प्रचार वो करते हैं ना, तब चिल्लाने का नहीं, माइक दूर रखे खड़े रहने का। ये भी एक बंधन है, क्योंकि लोग वचन ना सुने। हालेलुया, यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रियजनांनो, 1 महीने पहले 1 महिन्याआधी अभिषेक का तेल कान में लगाया था। अभिषेकचं तेल कानाला लावलं होतं. आमेन। आमेन. आज देखो, आणि आज वचन अंदर आने के बाद, वचन अंदर आने के बाद, जीवन में परिवर्तन आने के बाद, जीवन में सुधार आने के बाद, आज देखो अभिषेक शिफ्ट हो गया। आमेन, अभिषेक किधर आ गया? आमेन, अभिषेक किधर आ गया? अभिषेक देखो, देखो, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा लड़का चाहिए मेरे को। आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. अभिषेक का तेल आने के बाद उनका मुट्ठी खुल गई। आमेन, आमेन। आमेन. यीशु एक दिन यरूशलेम मंदिर में आया। येशू एक दिवशी यरूशलेम मंदिरमध्ये आले. आमेन। आमेन. वो मंदिर बहुत पुराना था, आणि ते मंदिर जुनं होतं उनके दरवाजे टूटा था, आणि दरवाजे तुटलेले होते, उनके दीवार टूटे थे। भिंती तुटलेल्या होत्या. यीशु प्रचार करने खड़ा हो गया। येशू प्रचार करायला उभे राहिले. यीशु को मालूम पड़ा येशू ना- इधर कुछ लोगों का मुट्ठी बंद है। यीशु ने कहा खड़े हो जा, खड़े हो जा। यीशु ने कहा अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ा। यीशु ने कहा खुल जा। उस कलीसिया के अंदर लोगों का हाथ खुल गया। आमेन, ये 2022 ये मार्च महीने में परमेश्वर तेरा मुट्ठी को खोलेगा। परमेश्वर तेरे मुट्ठी को खोलेगा। परमेश्वर तेरे मुट्ठी को खोलेगा। जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सब कामों में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। समझ में आया? हालेलुया. पगले तू आशीष होना चाहिए। प्रथम तुम्ही आशिषित व्हायला पाहिजे. पगले, पगले, पगले नहीं है तो नहीं है तो नाही तर तू जिधर हाथ लगाएगा तुम्ही जिथे हात उधर लावणार बर्बादी होगा। आणि तिथे सगळं वाईट होणार. मैं बोला ना, हमारे कलीसिया में एक विश्वासी ब्रदर पिछले 6 महीने से मीरा रोड में एक चाइनीज का धंधा चलाते थे। मी म्हटलं आमचा एक विश्वासी भाऊ मीरा रोड मध्ये एक चायनीजचं दुकान त्यांनी खोललं होतं हर दिन 10,000 का कमाई है उसको, आणि प्रत्येक दिवशी 10,000 12,000 का कमाई है उसको। कधी कधी 12,000 भेटायचे. वो ब्रदर ने क्या किया मालूम है? आणि त्या भाऊनी काय केलं, एक दिन हमारे इधर से एक दिवशी आमच्या इथून हमारा एक विश्वासी से दोस्ती करके उसको अपने धंधा पर लेकर गया। विश्वासी बरोबर मित्रता करून आपल्या धंद्याच्या तिथे घेऊन गेले. आमेन। आमेन, नाम नहीं बोलूंगा, तू बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इतना पागल नहीं हूँ। हालेलुया, आमेन। आमेन. लेकर गई घेऊन गेले. व्हाइट शर्ट, सफेद शर्ट, व्हाइट पैंट, सफेद पॅन्ट क्लीन शेव, आणि चांगली दाढी बनवलेली मूछ बिल्कुल नहीं, आणि त्यांना मुछ नाही देखने में अभिषेक लगता है। आणि दिसायला अभिषेक सारखे. नूडल्स खिलाया, आणि त्यांना नूडल्स खायला घातले, सूप पिलाया, सूप प्यायला दिलं, बीबी के लिए भी चाइनीज पार्सल, लॉलीपॉप पार्सल। बायकोसाठी लॉलीपॉप पार्सल पण केलं त्यांनी. हमारा ये विश्वासी उसके कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना की, आमच्या विश्वासीने खुर्चीवर बसून त्यांच्या प्रभु प्रार्थना तू bless कर। केली. प्रभू आशीष कर. आमेन। आमेन. वो बेचारे आदमी नया विश्वासी है, ते नवीन विश्वासी होते 101 रुपया निकाल के हमारे लड़के के पॉकेट में डाल दिया। आणि 101 रुपये घेऊन त्यांच्या खिशामध्ये टाकले अभिषेक तो खुश हो गया। आणि अभिषेक फार आनंदित झाले हमें पार्सल लेके घर पे पहुंचा। आणि पार्सल घेऊन आपल्या घरी निघून गेले. उस दिन से त्या दिवसापासून 10,000 धंधा 10,000चा धंदा 2,000 में आ गया। 2,000 वरती पोहोचला. 2,000 में आ गया। 2,000 मध्ये पोहोचला.
कितना भी कोशिश करो, किती प्रयत्न केलं गंदा 3000 के ऊपर नहीं जा रहे। दंड 3000च्या वरती जात नाही परेशान हो गया ग्रेसी, आणि ते त्रासले गेले. आखिरी मेरे पास रो रो के आया, शेवटी बाबाजींकडे रडत रडत आले मेरे को सब बताया। आणि मला सगळं काय त्यांनी सांगितलं. मैं बोला मी म्हंटल, इधर अभिषक्त नहीं था, मी म्हटले ते अभिषेक नव्हते, इधर अभिषक्त नहीं था। काही ते अभिषेक नव्हते. मैं बोला मी म्हंटल, वो भिखारी आदमी है, मी म्हटलं तो भिकारी व्यक्ती वो हमारे चर्च में आते हैं, आमच्या जोर से हल्लेलुया बोलता है, मोठ्याने हल्लेली म्हणतात क्लीन शेव है, आणि चांगली दाढी बनवली, बपतिस्मा लिया, ऑफिसला घेतलंय, वो शर्ट पहनता है, शर्ट घालतात, बाकी वो अभिषेक नहीं है। ते अभिषेक नाही. हमें आमेन. उनके हाथ में गरीबी है, त्याच्या हातामध्ये गरीबी उनके आहे, घर में गरीबी है, घरामध्ये गरीबी आहे, उनके मुट्ठी बंद है, त्यांची मूठ बंद वो आहे. खुद गरीबी में, तो स्वतः वो गरीबी आहे. तुझे क्या आशीष देगा? मग तुम्हाला काय आशीर्वाद करेल. इधर गॉस्पेल सेंटर में आके इथे गॉस्पेल सेंटर मध्ये येऊन तू कंगाल नहीं होना, तुम्हाला कंगाल नाही तू दरिद्र नहीं होना, दरिद्र तू भिखारी नहीं होना। इधर पप्पा के अंदर एक अभिषेक है, आमेन. इधर मेरे बेटे के अंदर एक अभिषेक है, आमेन. इधर हमारे परिवार के अंदर एक अभिषेक है। आमेन. पिछले 38 साल से आमेन. कम से कम 12 बार मैं 40 दिन उपवास किया। आणि कमीत कमी 12 वेळा बाबाजींनी 40 दिवसाचा उपवास मौसस केला. शाम को भी एक पानी तक नहीं पिया। संध्याकाळच्या वेळेस पण मी एक ग्लास पाणी मैं नाही और प्यायचं. मम्मी मी आणि मम्मीने कितने बार 21 दिन उपवास किया किती दिवस 21 दिवस उपवास केला. है ना, याद है ना रे भाई ये सब। कितने बार 7 दिन उपवास किया, किती वेळा 7 दिवस उपवास केला. अभी भी आता पण 3 दिन फुल फास्टिंग करता है। 3 दिवस पूर्ण उपवास करतो. गुरुवार शाम को खाना खाएगा तो संध्याकाळी जेवण जेवल्यावर हमारे परिवार में माझ्या कुटुंबामध्ये संडे भर खाना खाते, रविवारी आम्ही जेवण जेवतो. शुक्रवार शनिवार रविवार हम भूखे रहकर सेवा करते हैं, इसलिए अभिषेक है, भूखा तुम्हें नहीं मिलेगा। आमेन. संडे आ गए, देखा व्हाइट शर्ट व्हाइट साड़ी क्लीन सेवा, ओ ग्लोरी टू गॉड, लेके जा तुम बर्बाद हो जाए। हालेलुया. मेरे को बोला पप्पा थोड़ा आओगे, मला म्हणले बाबाजी थोडे येणार. बोला हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं। बाबा म्हणले मी व्यस्त आहे, मी नाही येणार. तू सुधरो, तुम्ही सुधरा, तू सुधरो। तुम्ही सुधरा. Second level of blessing, amen। वचन अंदर आ गया, वचन आतमध्ये आलं. आमेन। अभी हाथ में अभिषेक का तेल आ गया। आता हातात अभिषेकचं तेल आलं. यीशु ने उस मंदिर में आया हुआ लोगों को बोला अपने हाथ गड़ाकर, लोगों ने अपने हाथ उठाया, लोगों का मुट्ठी खुल गई। आमेन. आमेन। आमेन. कुछ दिन के बाद यीशु उस जगह से आया तो यीशु के चेले बोल रहे, यीशु आप देखो वो चर्च कलर हो गया, वो आमेन. टूटा हुआ दीवार वो उसका मरम्मत हो गया, वो टूटा हुआ दरवाजा ठीक कर दिया। अभी लग रहा है वो प्रभु का जीवित परमेश्वर का मंदिर है। आमेन. समझ में आया? हालेलुया. हेलो हालेलुया. हेलो हालेलुया. हेलो, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. 2022 में 2022 मध्ये आमेन। आमेन. मेरा समय खत्म हो गया। वेळ संपत आली आहे. हाथ में आणि हातामध्ये अभिषेक, अभिषेक. अभिषेक आ गया तो अभिषेक आल्यानंतर जो भी काम में वो हाथ लगाएगा, ज्या कामात हात लावतात, नौकरी में हाथ लगाएगा, नोकरीला हात लावतात, बिजनेस में हाथ लगाएगा, काम धंधा में हात लगाएगा, जो भी काम करेगा उधर आशीष शुरू हो गया। आमेन. मैं पूछना चाहता हूँ, मी तुम्हाला तेरे विचारतो, हाथ में अभिषेक है?
तुमच्या हातामध्ये अभिषेक आहे अभिषेक है, अभिषेक अभिषेक है। हातामध्ये अभिषेक आहे आमेन, आमेन आमेन, आमेन आमेन। आमेन मैं पूछना चाहता हूँ, मी विचारतो जितने काम में तू हाथ लगाएगा जेवढ्या कामात तुम्ही उन हात सभी लावणार, कार्यों में प्रभु तुझे आशीष करेगा। त्या प्रत्येक कार्यामध्ये प्रभू आशीष करेल आज अपने हाथ की ओर देखकर बोलो, हालेलुया. अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल अभिषेक का तेल अभिषेक का तेल परमेश्वर ने परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया है। मेरे हाथों में दिया है आमेन। आमेन जिन जिन कामों में जिन मैं हाथ लगाएगा उन सभी कार्यों में सभी कार्यों में परमेश्वर मुझे आशीष देगा। परमेश्वर मुझे आशीष देगा आमेन. अभी वो टॉपिक मैं खत्म करके जा रहा हूँ। आणि हा विषय मी संपून जाणार आहे. अभी उसके हाथ में आशीष आ गया। आता त्यांच्या हातामध्ये आशीष आले. कुछ दिन के बाद काही दिवसानंतर याचक फिर उसको बुलाया। याचकांनी त्यांना पुन्हा बोलवलं. Praise the Lord. हालेलुया. Relationship with Son, Holy Persons. रिश्ता अभिषेक दासों के साथ। आणि नातं अभिषेक दासांच्या बरोबर तू इस चर्च में आके तुम्ही या चर्चमध्ये मोसेस से दोस्ती मत करो। मोसेस बरोबर तुम्ही संगती करू तू इस चर्च में आके तुम्ही या संगती सुषमा का फोन नंबर लेकर नहीं जाना। माझा फोन नंबर घेऊन जाऊ नका. तू इस चर्च में आके या चर्चमध्ये अमूल को लेकर नहीं जाना तेरे घर में। आम्हाला घेऊन जाऊ नका घरी. रिलेशनशिप अनोइंटिंग सर्वेंट ऑफ गॉड। आमेन. Amen. Yes. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सगळ्यात मोठी समस्या हमारे बाजू में कोई चिकना लड़की बैठेगा तो वो प्योर वाइट कलर है, चुन्नी वाइट है, ब्लाउज वाइट है, साड़ी वाइट है, पेटीकोट वाइट है, कर्चिप वाइट है, क्लिप वाइट है, बैग वाइट, देखो बैग वाइट है, सब वाइट वाइट वाइट, मोजा वाइट, वॉच वाइट, सब वाइट। वो वेरी परम पवित्र। तो बाहर ही देखा है, अंदर पूरा संडास है। Hallelujah. Yes. टॉयलेट बाहर मार्बल लगा के, है ना, ओह परफ्यूम लगा के। कुछ लोगों का टॉयलेट के अंदर जाएगा तो मेरा टॉयलेट में आकर पिछले दिन एक भाई बोल रहा था वो इधर बैठकर आराम से लंच कर सकता है, इतना क्लीन है। Luxurious. मैं बोला इधर जाकर देखो, इधर जाकर देखो। अरे हमने ऐसा रखा है, हमने उसको ऐसा रखा है, मगर वो बाहर अच्छा है, परंतु तू उस पाइप के अंदर शक्तिमान जाके देखना किधर पहुंच जाएगा तू, किधर पहुंच जाएगा बेबी। Hallelujah. उधर बैठ के नाश्ता करेगा सुष्मिता। नो, ये बहुत सारे लोगों का जीवन रिलेशन विद Anointing. अनॉइंटेड Servant. सर्वेंट ऑफ गॉड। Amen. तू देखना अभिषेक किसके पास है। Amen. चार हालेलुया बोलेगा तो अभिषेक नहीं। Hallelujah. अभिषेक क्या है मैं सिखाऊंगा। Amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अभिषेक तो फिर उसको बुलाया, अभिषेक पुन्हा त्यांनी बोलवलं. उसको बोला तू अपने पैर आगे कर। आणि ते म्हणले तुम्ही तुमचे पाय पुढे करा. आमेन। आमेन. उसको एक कुर्सी में बैठाएगा, आम्हाला याची त्यांना एका अभिषेक खुर्चीवर बसवणार. अपना तेल उसके पैर पर लगाएगा। Amen. आणि अभिषेक त्यांचे ते त्याच्या पायावरती टाकणार. आमेन, Amen. हालेलुया। हालेलुया. बोला तू जा तेरे घर में, Amen. जा तुझ्या घरी परमेश्वर का काम तेरे घर के अंदर प्रकट होने दो। आमेन. परमेश्वर
परमेश्वराचं काम तुमच्या घराच्या आतमध्ये प्रकट Praise the Lord. हालेलुया पहले जाकर तू तेरे घर में प्रचार कर, आणि आधी करीत जा तुमच्या यीशु जिंदा है. येशू जिवंत आहे. Amen. ये देखो पूरा कांच टूटा पड़ा है स्टेज तो देखो देखो ये पूरा मैं सुबह से मेरे पैर पर घुस जाने दो. हाँ, ये क्लीन करने वाला अच्छी तरह क्लीन करना, इधर आकर बात कर गप्पा मार के जाने से नहीं. पूरा किसी ने तोड़ा है, पूरा टूटा कांच का टुकड़ा पड़ा है. हमें हमें सुबह हालेलुया. दर्द होता है तो बोलता है, जाने दो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया आप देखो अभिषेक का तेल हा, अभिषेकचं पैर में गिरने के बाद याजक बोलता है तू सीधा घर में जाना. Amen. आणि अभिषेकचं तेल पायावर टाकल्यानंतर याचक म्हणतात तू थोडं घरी निघून जा. मोसेस चर्च में आने के बाद इधर से फिर कविता के घर में नहीं जाना. Amen. चर्च में आने के बाद अमूल भाई बुलाया बोलकर अमूल भाई के घर में नहीं जाना. अभिषेक लेकर तू तेरे घर में जाना. आमेन. Amen. तेरे बॉयफ्रेंड को मिलने जाएगा, तेरे गर्लफ्रेंड को लेकर गोराई जाएगा, तेरा अभिषेक तू गवाएगा. Hallelujah. इधर से अभिषेक मिलने के बाद नीचे जाकर 2 चाय पिएगा, उधर तेरा अभिषेक गया. फिर वहां से जाकर उधर से बड़ा पाव लाएगा. हेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया परमेश्वर क्या बोला? तू सीधा तेरे घर में जा, आमेन. Amen. तेरे पत्नी को दिखा, तेरे माँ बाप को दिखा, तेरे बेटे बेटियों को दिखा. परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है. आमेन. तेरा बीबी बोलने दो, मेरा पति अभिषेक मिलने के बाद सुधर. Amen. आमेन. बायको बोलायला पाहिजे माझा नवरा अभिषेक भेटल्यानंतर चांगले झाले. तो मालूम है आप हालेलुया नहीं बोले. हालेलुया. अभी नौकरी मिलेगा, चौकरी मिलेगा, बकरी मिले, आप बोलेगे गोरी पप्पा क्या अभिषेक है? समझ में आया? सच बोल रहे हैं ना? Yes. यस. Amen. तेरा बीबी बोलने दो, मेरा पति अभिषेक हो गया. आमेन. तेरे माँ बाप बोलने दो, मेरा बेटी सुष्मिता रियल अभिषेक हो गया. आमेन. 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 तेरे पति बोलने दो, मेरे पत्नी सचमुच अभिषेक हो गया. आमेन. उनके पैर मेरे घर में आ गया तो मेरे घर में आशीष शुरू हो गया. आमेन. Amen. खत्म नहीं हुआ, संपलं नाही. अभी घर में ब्लेसिंग हो गया. आता घरामध्ये आशिष आलं. पत्नी आशीषित, बायको आशिषित, पति आशीषित, नवरा आशिषित, बिजनेस आशीषित, बिजनेस आशीषित, काम धंधा में आशीष. धंद्यात आशिष. आमेन. आमेन. 4 बच्चे चारों कमाने लगा, 4 मुलांचं कमवायला घर के अंदर लागले. भारी धन आने लगा, घरामध्ये धनसंपत्ती आली. अच्छे फर्नीचर आने लगा, आपल्या फर्निचर, अच्छे गाड़ी आने लगा. आपल्या गाड्या आल्या. Praise the Lord. हालेलुया अभी घर में शांति हो गया, घरामध्ये शांती, झगड़ा खत्म हो गया, भांडण संपलं. सब कुछ अच्छा हो गया. सगळं चांगले झालं. कुछ दिन के बाद काही दिवसानंतर याजक फिर बुलाकर अभिषेक का तेल सिर पे डाल दिया. Amen. मायाच्या पुन्हा बोलून अभिषेकचं अभिषेक तो बोल रहे, आज से तो पूछ नहीं, सिर ठहरेगा. आमेन. सिर में अभिषेक डालना बदला. आज से गोल्ड अच्छी बातें तेरे सिर से तेरे शरीर में जाएगा. Amen. आमेन. 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 आपके हाथ कट गए तो ऑर्डर इधर देगा. आणि हात कापला तर त्याची ते सांगताच त्यांना डोक्यापासून. हमारे शरीर में LDL बोलकर एक कोलेस्ट्रॉल है. मेरा हाथ उंगली कट गया आणि हात तो मेरे शरीर में LDL नामक एक कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल है, मेरा ब्रेन से तुरंत एलडीएल को ऑर्डर देगा, ब्लड क्लॉट कर। आमेन। जिधर जख्म हुआ है हालेलुया। तुरंत उधर ब्लड स्लो हो जाता है, रुक जाता है। किधर से आते? इधर से। देखो देखो, मैं प्रचार कर रहे, वो सब मेरा लड़का प्रोजेक्टर में देखो, प्रभु ने हमको 1 लाख का कंप्यूटर दिया। आमेन। आमेन। हालेलुया। 1 लाख का कंप्यूटर। आमेन। आमेन आमेन। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये खराब मत करना। यस। हाँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर कुछ औरत लोग ये पोछा मारता है ना, वही कपड़ा से कंप्यूटर पोछता है। क्या करूं मैं? नो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, अभिषेक किधर आ गया? अभिषेक डोक्यावरती आलं. अभिषेक सिर में आने के बाद, डोक्यावर आल्यानंतर अभिषेक सिर में आने के बाद, अभिषेक सिर में आने के बाद तेरे सिर से जो भी बात निकलेगा वो तेरे हाथ को स्ट्रॉन्ग करेगा, तेरे पैर को स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। हालेलुया. तेरे आंखों को स्ट्रॉन्ग करेगा। तेरे नाक के अंदर एक मच्छर घुस गया, सोचो, मच्छर अंदर पहुंचने के पहले इधर से ऑर्डर आएगा, पावर छोड़ दो। आमेन. हालेलुया. वो मच्छर किधर गया? निकल कर मूसस के पॉकेट में गया। आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. समझ में आया? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। आमेन। आमेन। हालेलुया. मतलब समय समय पर तुझे जो करना है वो सब कुछ इधर से आएगा। आमेन. आमेन। हालेलुया. समझ में आया? हालेलुया. तो अभिषेक किधर हो गया? कान में हो गया। पगले किधर है? कान में। हाँ, बोलना नहीं है, पगले सिर नहीं दिखाना है। हमारे यही प्रॉब्लम है, जिधर कान दिखाना चाहिए उधर पैर दिखाते हैं, जिधर पैर दिखाना चाहिए उधर सिर दिखाते हैं, है ना? अच्छी बात। जिधर सिर दिखाना चाहिए उधर कोई और दिखाते हैं। इतना अक्कल है? हालेलुया। नो, पगले कान, कान, फिर दाहिना हाथ, हाथ, फिर पैर, पैर, फिर सिर। फिर सिर। आमेन। आमेन। सबसे लास्ट है सिर। आमेन। सिर में अभिषेक आने के बाद फिर उसका लेवल अलग है। आमेन. सिर में अभिषेक उतरने के बाद, डोक्यावर अभिषेक उतरल्यानंतर हालेलुया, हालेलुया. फिर उसका लेवल अलग है। आमेन. लोगों के बीच में परमेश्वर उसको प्रभु बनाएगा, आमेन. स्वामी बनाएगा, सेठ बनाएगा। आमेन. ये फास्टिंग प्रेयर में आणि या उपवास प्रार्थनामध्ये ओपन डोर। आमेन। आमेन. जया, आमेन। जोर से बोलो, ओपन, ओपन डोर. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यदि आपके लिए परमेश्वर बड़ा दरवाजा खोलना चाहते हो, जर तुमच्यासाठी परमेश्वर मोठा दरवाजा खोलू इच्छितो, आप परमेश्वर के योजना के अंदर, परमेश्वराच्या योजनाच्या आतमध्ये अभी पंखा इधर फिट किया है, पंख्याला इथे जर फिट केलेला आहे, मैं इधर जाकर बैठने से अमूल हवा नहीं है। बाबाच्या कोपऱ्यामध्ये जाऊन म्हणणार, अरे अमूल हवा नहीं है, आम्हाला हवा लागत नाही, बोलने से नहीं होगा। असं मी बोलल्याने नाही अच्छा चालणार. अच्छा हवा चाहिए तो इस पंखे के नीचे आना पड़ेगा। चांगली हवा पाहिजे तर पंख्याच्या खाली उभं राहा. आपको क्या समझ में आया? आमेन. ये पंखा मेरा परमेश्वर है, आणि पंखा माझा ये परमेश्वर पंखा आहे. मेरा यीशु है, पंखा माझा येशू ये आहे. पंखा मेरा पवित्र आत्मा है। तू दूर रहने से नहीं, तू निकट आने से, ये पंखा के अंदर आने से तुझे हवा मिलेगा। आमेन. ये 2022 the year of growth। आमेन. हे वर्ष वाढीचं. बढ़ना है तो सिर से जुड़े रहना है। आमेन. आमेन. प्रभु आपको आशीष दे। प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद करू. आमेन। आमेन. परमेश्वर आपके लिए कई दरवाजा खोले।
परमेश्वर तुमच्यासाठी खूप दरवाजे खोलतील. बुलडोजर देखकर, बुलडोजर पाहून, जेसीबी देखकर, JCB पाहून, हथौड़ा देखकर डरना नहीं. हातोडा पाहून घाबरू नका. ये तुझे नाश करने के लिए नहीं, नाश करण्यासाठी नाही, ये तेरे लिए, तुमच्यासाठी. नया रास्ता खोलने के लिए, नवीन रस्ता खोलण्यासाठी, नया रास्ता खोलने के लिए. नवीन रस्ता खोलण्यासाठी. ओ परमेश्वर तेरे लिए नया रास्ता खोलेगा. परमेश्वर तुझ्यासाठी नवीन रस्ता खोलेल. यशायाह नबी 43. यशायाह नबी 43 अध्याय. अगले हफ्ते आप आते समय यशायाह 43 पढ़ के आना. उधर परमेश्वर का रास्ता इथे आपको दिखाएगा. इथे परमेश्वराचा रस्ता तुम्हाला पाहायला प्रभु आपको भेटेल. आशीष करे. प्रभु तुम्हाला आशीर्वाद पवित्र करो. प्रभु फौज की सेवा आज हमारे बीच में है. यस, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो सप्ताह के पहला दिन, तब तू मेरे मृत्यु के याद के लिए इस पवित्र फौज की सेवगाई में गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा. मास्टर बना, माँ से गहरा है प्यार तेरा. फिर से गाएंगे, गहरे प्यार से, मुंह खोल कर गाओ. आमीन. माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से यीशु धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. यीशु सब लोग सब लोग अपने अभिषेक के हाथ को उठाओ, अपने हाथ को चलाओ दाएं बाएं. यस, वो रब सदरा. तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ तुम्हें. अपने सीने में हाथ रखकर बोलिए, एक नूर के समान यीशु तेरे साथ. कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दर्द आए, यीशु धन्य है, सर्व तेरे जैसा नहीं और कोई. यीशु और रब शंदरा, मेरे यीशु जैसा. ओ हालेलुया,
Shandare. Rikaradara Shandara. Hallelujah. Shamila. प्रेरित पौलुस ने कहा, ये जो रोटी है, ये जो दाखरस है, आप ऐसा मत समझना ये केवल एक ब्रेड है, ये दाखमधु है, ये यीशु का शरीर, यीशु का खून है। कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस ने कहा, तुम इस रोटी तोड़कर खाएगा तो, ये कटोरे में से पिएगा तो इस याद रखना, हमारे लिए 2020 साल पहले कालवरी क्रूस पर यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये रोटी खाने से, ये कटोरा पीने से, the power of resurrection, पुनरुत्थान की शक्ति तेरे अंदर आएगा। ये विश्वास के साथ उठमाना प्रभु, मैं पापी, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे पवित्र कर, यीशु के नाम से। सब लोग मिलकर बोलिए आमीन। यीशु को दिखाया हुआ रात में, यीशु अपने हाथ में रोटी लिया, यीशु ने कहा, ये रोटी मानव जाति के लोगों के पापों के उद्धार के लिए कालवरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा शरीर। यीशु ने उस रोटी को आशीष किया। उसके बाद यीशु ने अपने हाथों में कटोरा भी लिया। ये कटोरे में जो दाखमधु है, ये मेरे और आपके पापों के लिए कालवरी क्रूस पर तोड़ा गया पवित्र खून है। मोसेस उस टाइम के पीछे खींचो, जब आप इस पवित्र भोज में शामिल होंगे, आप याद रखना, पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर आ गया। दुनिया का कोई भी खबर आपको 3 दिन से ज्यादा अपने वश में नहीं कर सकता। आप मृत्यु को हराने के लिए शक्तिशाली है। अभी गीत गाते समय जो लोग आज के इस पवित्र फौज में शामिल होना चाहते हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पहले मेरे सामने जो लोग हैं वो बारी बारी से आएंगे, उसके बाद मेरे राइट साइड के लोग आएंगे। यस, ये एक परम पवित्र सेवक आएंगे। आप रोटी खाने के बाद, आप दाखरस पीने के बाद, आप यहाँ से आराम से गीत गाते हुए अपने स्थान पर जाकर बैठना, स्तुति आराधना अभिषक्त दास के साथ गाते रहना। ऐसा नहीं है आप बात करते, टाइम पास करके मोबाइल में चैटिंग करते बैठे। ये एक परम पवित्र सेवक आई, वेरी सीरियस। ये खून के सेवक आई है, ये मृत्यु का कठिन वेदना का सेवक आई है। ये वीडियो जब आप देखेंगे आपका दिल फूटना है। यस, Passion of Christ. पुनरुत्थान की शक्ति, the power of resurrection.
बहता लहू ये कहता है ना, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है ना, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है यार, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है यार, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझमें हिता है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझमें हिता मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझमें हिता मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझमें हिता है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सूखे हुए तन में फूके जा, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके जा, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके जा, तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू मुर्दों में फूके जा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझमें हिता है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता
रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन में। तेरा लहू काफी है, तेरा लहू काफी है, तेरा लहू काफी है मेरे जीवन में। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। आमेन। परमेश्वर की महान अनुग्रह दया से सामर्थ्य से उस खुदा के पवित्र मेष में सहभागी होने का एक योग्यता, एक सामर्थ्य, एक अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। ये मेष में रोटी और दाखरस अभी भी बाकी है। मेरे प्यारे लोगों, ये चीज यही संदेशा देती है कि इस महाराष्ट्र में, इस भारत देश में जिन जिन लोगों को यीशु का प्यार मिला नहीं, उन लोगों के जीवन में यीशु का प्यार आने वाला है। हालेलुया। कुछ सूचना है। हर रविवार सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा है। उसके बाद हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और छुटकारा प्रार्थना है। हर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे हमारे गोराई में काउंसलिंग और प्रार्थना है। प्यारे लोगों, अगर आप अपने बच्चों को प्रभु के वचन में बढ़ाना चाहते हैं, अगर उन्हें एक पियानो सिखाने का एक दिलचस्पी आपके अंदर है, तो आप अपने बच्चों को हर सैटरडे शाम 5 बजे से आप उन्हें भेजिए। इधर हम उन्हें फ्री में पियानो सिखाते हैं। बाहर पियानो सीखने का क्लास को 6,000 8,000 रुपया महीना लिया जाता है, लेकिन ये हमारा एक दर्शन है कि हम अपने बच्चों को फ्री में ये क्लास सिखाएं। हालेलुया। आइए लोगों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। समय आ गया है परमेश्वर के राज्य में दान और दशवांश होने का। हालेलुया। गीतों को गाकर प्रभु की सेवा हम करेंगे। हालेलुया। आइए तालियों को बजाकर हम उस परमेश्वर के राज्य में बोलेंगे। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। इस 3 दिन का उपवास में परमेश्वर आपने हम सब से बहुत कुछ बातें किया है प्रभु, बहुत कुछ नई नई बातें प्रकटीकरण पप्पा के द्वारा आपने हमें दिया प्रभु। वो जो प्रकटीकरण प्रभु आपने हमें दिया उस पर अमल करके चलने के लिए हर एक जो यहाँ पर आए हैं 3 दिन से सबको अमल करने के लिए प्रभु तेरा महान अभिषेक और अनुग्रह से भर दे पवित्र आत्मा। परमेश्वर हम केवल सुनने वाले नहीं, उस पर अमल करने वाले हम बने परमेश्वर। जैसा आज पापा ने जो वचन सिखाया प्रभु, वो अभिषेक हमें चाहिए प्रभु। हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमारे कानों को तू अभिषेक कर, हमारे हाथों को तू अभिषेक कर, हमारे पैरों को तू अभिषेक कर प्रभु, हमारे सर को अभिषेक कर प्रभु। और आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबका जीवन को तू उपयोग कर प्रभु। आज जिन्होंने भी परमेश्वर दान दशमांश दिया है प्रभु, सबको तो आशीष कर। जिनके पास नहीं था देने के लिए उनको तो इतना आशीष कर, आने वाले दिनों में वो भी दे सके प्रभु। और तेरा महिमा के लिए सारा दान दशमांश तेरा महिमा के लिए तो उपयोग कर प्रभु। फिर से कलीसिया कभी खाली ना रहे, इस कलीसिया का भंडार प्रभु जो तेरा भंडार है हमेशा भरता रहे प्रभु। ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यीशु की शांति हर एक पर बनी रहे।